एंड वेलकम। मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। पनवेल के जंगल में हुई टाइगर सलमान की बर्थडे पार्टी का एक्सक्लूसिव कवरेज देखिए ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। फिल्म हिम्मतवाला को ग्रैंड लेवल पर प्रमोट करने के डायरेक्टर साजिद खान के प्लान्स पर किसने फेरा पानी। आज जूम पर खोलेंगे बहानेबाज एक्टर रणबीर कपूर की पोल और दिखाएंगे 2012 के बेस्ट स्टार इंटरैक्शंस ऑफ जूम। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। कल रात जूम ने सलमान के पनवेल फार्म हाउस पर हुई उनकी बर्थडे पार्टी को एक्सक्लूसिवली कवर किया और सलमान के पार्टी में क्या क्या हुआ खास देखिए आज की हमारी टॉप स्टोरी में। एक बार फिर पनवेल के अर्पिता फार्म्स में बढ़ी जगमग। पिछले साल की तरह इस साल भी सलमान के पनवेल फार्म पर आया कारों का रेला और चमचमाती लग्जरियस कार्स में सवार होकर पहुंच गई बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां सलमान खान को उनका बर्थडे विश करने। तो चलिए बता ही दिया जाए सलमान भाई के बर्थडे पार्टी का आंखों देखा हाल। ये तो हमने कल ही दिखा दिया था कि सलमान और उनकी फैमिली 27 दिसंबर की दोपहर को ही फार्म हाउस पर होने वाली इस पार्टी के लिए रवाना हो गए थे, जहां पहुंचने पर हमें भी सुनाई दिया लाउड म्यूजिक, जिसमें सबसे ज्यादा बज रहे थे दबंग के गाने और इन गानों में भी हमको पीनी है वाला गाना बजा बार बार। बता दें कि सॉन्ग के कंपोजर साजिद यहां हमारे कैमरे में सबसे पहले हुए कैप्चर। फिर यहां पहुंचने वाले कुछ स्टार्स की झलक तो हमें नजर आ ही गई उनके कांच के ट्रांसपेरेंट ग्लासेस की वजह से, जिनमें थे वाशु भगनानी और उनकी फैमिली, डीनो मोरिया, कंगना और जरीन खान। लेकिन काले शीशे वाली कार्स में बैठे बी टाउन सेलेब्स की एंट्री ठीक से कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, पर चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जूम देगा इस पार्टी का कंप्लीट इनसाइड अपडेट और सारे हाइलाइट्स। हाइलाइट नंबर 1, सोनाक्षी सिन्हा ने की कटरीना को मात देने की तैयारी। जी हां, सलमान भाई की बर्थडे पार्टी का सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा ने सलमान खान के ही फार्म हाउस पर सलमान की ही प्रॉप्स का इस्तेमाल करके सलमान की ही सबसे क्लोज फ्रेंड कटरीना को मात देने की तैयारी की है। इस पार्टी के दौरान सोनाक्षी ने लर्न की बाइक राइडिंग। अब आप तो यही सोच रहे होंगे कि सोनाक्षी तो पहले ही दावा करती आई हैं कि उन्हें बाइक चलाना आता है, पर वो शायद कहने वाली बात थी और शायद सोना ने ये सब इसीलिए कहा होगा कि पिछले साल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के लिए कटरीना ने खूब बाइक राइडिंग की थी। ऐसे में हमारी सोना को लगा होगा कि कहीं वो दबंग गर्ल होते हुए भी कैच से पीछे न रह जाएं, पर सलमान के बर्थडे पर उन्हें मौका मिल ही गया सचमुच बाइक राइडिंग सीखने का। इसीलिए सोना ने सलमान के फार्म पर मौजूद हार्ले डेविडसन को राइड करना सीखा। हाइलाइट नंबर 2, कंगना रनौत की पार्टी में मौजूदगी। कंगना रनौत पिछले साल भर में बॉलीवुड की पार्टीज में कम ही नजर आई हैं, लेकिन मामला सलमान खान के बर्थडे का हो और कंगना टाउन में हो तो फिर भला वो कैसे मिस कर सकती हैं ये पार्टी। और हुआ भी यही, कंगना रनौत अपना सारा बिजी स्केड्यूल छोड़कर, वैसे वो बिजी है ही कहां, पर फिर भी पहुंच गई सलमान भाई के पनवेल के फार्म हाउस में। और आपको बता दें कि यहां की पार्टी में कंगना और जरीन जैसे स्टार्स ने खूब रंग जमाया। हाइलाइट नंबर 3, बर्थडे कम न्यू ईयर सेलिब्रेशन ज्यादा थी सलमान की पार्टी। सुनकर भले ही हैरानी हुई हो, पर रिपोर्टेडली ये बात खुद सलमान भाई के मेहमानों ने ही कही है कि मुंबई से दूर पनवेल के फार्म हाउस में आना उनके लिए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की एक अपॉर्चुनिटी ही थी। वैसे बता दें कि रितेश जिनीलिया ने भी आउटिंग की इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। ये कपल बना सलमान की पार्टी में एंटर होने वाला फर्स्ट सेलेब कपल और इन सब स्टार्स ने इस पार्टी में आकर
सलमान भाई को उनके बर्थडे पर विश करके खुश तो किया ही, साथ ही दबंग के गानों पर थिरक कर शुरू कर दिया अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन। With Hardik Tanna and Salma Khan. Bureau Report, Zoom, Mumbai. फिल्म हिम्मत वाला को ग्रैंड लेवल पर प्रमोट करने के डायरेक्टर साजिद खान के प्लान्स पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने कैसे फेरा पानी, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बाबा बूबू, बाबा बूबू, बाबा बूबू। जूम पर अपनी फिल्म की एक्ट्रेस का नाम पूछे जाने पर साजिद कुछ यूं सवाल को टाल रहे थे। बाबा बूबू, बाबा बूबू, बाबा बूबू। साजिद खान अपनी फिल्म हिम्मत वाला की एक्ट्रेस का नाम मीडिया में लीक नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन साजिद की लाख कोशिशों के बावजूद इस इंटरव्यू के एक दिन बाद ही जूम ने खुलासा कर दिया था कि साउथ फिल्म्स में अच्छा खासा नाम बना चुकी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया होंगी साजिद खान की फिल्म हिम्मत वाला की हीरोइन। लेकिन इसके बाद भी साजिद चाहते थे कि वो तमन्ना को बॉलीवुड में एक बड़े लेवल पर लॉन्च करें, पर लगता है अपने इन प्लान्स को साजिद तमन्ना को बताना भूल गए। तभी तो फिल्म का फर्स्ट ट्रेलर भी अब तक सामने नहीं आया और तमन्ना एडवर्टाइजमेंट्स और इवेंट्स पर नजर आने लगी है। जी हाँ, रिसेंटली क्रिकेटर विराट कोहली के साथ तमन्ना को एक मोबाइल ब्रांड के एड में देखा गया है और इस एड में नजर आ जाने के बाद अब घर घर तक तमन्ना को लोग जानने लगे हैं। यही वजह है कि साजिद का तमन्ना को बड़े लेवल पर लॉन्च करने का सारा प्लान धरा का धरा रह गया है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स ने ईयर 2012 में जूम को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज में किए कई सारे कैंडिड कन्फेशंस। स्टार्स के एक्सक्लूसिव चिट-चैट्स, उनके टेक ऑन देयर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स एंड मोर, जस्ट फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी, बी टुनाइट स्पेशल्स फॉर 2012। 2012 has almost come to an end, but was it complete without the spicy gossips, candid revelations and confessions by our B-Town stars? Well, it wasn't. और इसीलिए आज हम अपने शो पर लाए हैं Zoom की न्यूज हेड मधुरिता मुखर्जी के साथ हुई कुछ ऐसे स्टार्स के कैंडिड चैट्स की झलक who made headlines. So, gear up. सबसे पहले बात खान्स की, जो रहे इन न्यूज ऑल थ्रू द ईयर, starting with Dabang Khan, who got candid with Bro Arbaz in his own bratty way. Salman is a superstar stature, right? So how difficult is it to write a role for him? You have to always write something that matches up to his. No, you don't. He takes any role and he can make it. You know, that is the best part about him. Yeah. That's the best part about, you know, the way he can take a very ordinary scene and an ordinary moment and make it an iconic scenario. So that is the great advantage now. I will be, you know, working outside. That is one of my biggest fears. It's like, you know, I'll be on my own. I'll not have a star of his, you know, matlab. No, but you come home, you discuss at home in the night. You know, we'll have those many fights even though I'm not there to film. But that disadvantage I feel I might have, you know, if there's a scene and it has to be enhanced in a certain way, just his presence will take it. But that'll be one more exciting. Yeah, but your older brother is there now, yeah. He can come home and same fight we'll have again. You said that, but you're not taking the film, you're not there in the film. I said, but you're there in the film. You're there, I'm there. इसको reshoot करो, इसको ऐसा मत करो, ये गाना change करो. भाई हाँ वो तो. हाँ भाई हमारा यार. That'll be great. It's like it's great working with him, you know, and the kind of you know. अभी picture release नहीं हुई. दूसरों के साथ काम करने की बातें already करना शुरू कर दिया. I'll be working with somebody else. He has no dates for the next 3 years. I can't be sitting. Hopefully, you know, if I get an opportunity. मतलब कि अभी एक पिक्चर 47 की 46 की उम्र में एक पिक्चर डायरेक्ट की है. अब 3 साल के अंदर फटाक से 2-3 पिक्चर और करनी है. हेलो यार, ये अभी तक तो चुप बैठे थे. सडनली इनका बस चले तो और 5 साल बिठा दे. रिक्वेस्ट दी ऑडियंस ये पिक्चर देखो, ओवरफ्लो इतना आ जाए कि घर बैठो आराम से. And then came his exclusive revelation about Rani Mukherjee's marital status. Salman, I have to tell you something very funny. Recently, we were talking to Rani Mukherjee. नहीं हंसे तुम लोग? नहीं. So you will find this funny. Recently, we were talking to Rani Mukherjee, and she said, Salman and I are the only ones who always ask about our marriage. So maybe we should get married to each other. No, but she's married, no? Oh, is she? इसमें आधी सच्चाई है.
ये माइंड ब्लोइंग था, ये माइंड ब्लोइंग। पूरे इंटरव्यू में बेस्ट डायलॉग है। क्या बात है दरवाजा है। देखा डायरेक्टर को चुना है हमने डायरेक्टर के लिए। सही है। ये नहीं है क्योंकि हमारे भाई हैं, ये बहुत टैलेंटेड है। इनके पास वन लाइनर बहुत कमाल के हैं। सलमान की चुलबुल मस्ती छोड़कर बढ़ चलते हैं उनके राइवल शाहरुख खान की ओर। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बिलीव करते हैं 100 करोड़ क्लब को ज्वाइन करने में, so SRK remembered his shoe size, wittiness personified. That's SRK for you. With every Friday that comes nowadays, there's a lot of this, 100 crore, 200 crore. Do you think as an artist, as a product of Bollywood, it takes away from the creativity of filmmaking? There's so much of pressure on the numbers you got to deliver. Did you, as a producer or as an actor, feel that? I know the number of my shoes better than I know the number of my last film's collection. It's 42 and a half, or 9 if I take it in India. I know a few telephone numbers of my friends. I don't know my account number. I know the numbers that I see on a watch. I don't know collection numbers at all. So if you don't know something, it doesn't bother you. Those who want to have those collection numbers, God bless them. And if they want to lead their life as accountants rather than creative artists, that also is wonderful. I'm not judging them. I think you make a film for a reason. I make a film for 20 years now. I've made about 70 films. Each film has been made so that you feel what I'm trying to tell you. And I can never tell you, so put your hand here, put your heart here, put your eyes here, put your smell here, and tell me on a scale of 1 to 10, how much do you like it? It's just that feeling. And is it a good feeling? Is it a bad feeling? Is it an awful feeling? Is it a nice, happy feeling? That's what I try to gauge when my film comes out. I've never been able to number it. And because I don't know those numbers, I still get very bothered if the shoe is 9 or 8.5, rather than on Friday I've got 30 crores, 20 crores or 5 crores. That's more, I'd rather have a comfortable pair of shoes with the size that I know than know that on Friday it's X crores and Y crores. I can't do it. I don't do it. I'm a producer. My office gets very angry that I don't do it. But I can't do it. It's something I've not been able to do for the last 10 years of my own life as a producer. I can't do it in my team, Kolkata Knight Riders. All the businesses that these are the two ones that I do. Numbers have never been my main thrust of work. चलिए शाहरुख, आप अपने शू साइज को ही याद रखिए. We will move on to the perfectionist Aamir Khan, जिन्होंने अपने स्टारडम पर बात की. Now, Aamir, with every movie, like your superstardom is like you're raising the bar. How does Aamir Khan keep himself grounded? Well, I don't know. I mean, I'm not making any special effort to remain grounded. I am what I am, I guess, And I don't feel the need to feel something special about myself. I think I'm a regular person like anyone else. So I never felt the need that I need. What do I do to feel grounded? I don't have that problem. I'm quite happy with the way I am, and I don't think I'm any great shakes. So I'm fine. Not only this, Aamir ne ki baat on the Khan war as well. Media always keeps talking about these Khan wars, Aamir. Is there really, a war out there? Not for me. There's no war for me. Yeah. Do you ever talk about it? Do you ever feel the competition? No. Forget with the Khans. You've been in the industry for so many years. No, I don't compete. I don't feel like competing with anyone. And I don't feel threatened, nor do I feel the need to surpass anyone. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद खोलेंगे बहानेबाज एक्टर रणबीर कपूर की पोल. रिसेंटली रणबीर कपूर एक चैरिटी इवेंट पर पहुंचे पूरे 2 घंटे लेट, और यहां पहुंचने पर उन्होंने बनाया एक बहाना. लेकिन हम आज रणबीर के इस झूठे बहाने की खोलेंगे पोल इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. I'm just really grateful, to be out here and to be invited out here. I'm just really grateful, to be out here and to be invited out here. बर्फी रणबीर कपूर कैंसर पेशेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड इस इवेंट पर पहुंचकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे. I'm just really grateful, to be out here and to be invited out here. I think it's a great endeavor. It's a great initiative that they're taking, especially अगर आप बच्चों को खुशियाँ दे सके, अगर आप बच्चों को नचा सके, डांस कर सके and make them happy. I don't think there's better treatment. जैसे दादा भी जब उन्होंने फिल्म बर्फी बनाई थी, he made it on the aspect of making people smile. So I think smile is the best cure for anything. And today the children themselves
give a lot of smiles to all of us. So it was great to be here. रणबीर ऑर्गेनाइजर्स को तहे दिल से धन्यवाद कर रहे थे कि उन्हें इस इवेंट पर बुलाया गया, लेकिन अब हम आपको बताते हैं पर्दे के पीछे हुई इस इवेंट से पहले की एक सच्चाई, जिसे सुनकर आपको एक बड़ा शौक तो जरूर लगेगा। जी हाँ, कैंसर पेशेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड इस इवेंट पर रणबीर कपूर पूरे 2 घंटे से ज्यादा देर से पहुंचे थे। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने काफी पहले रणबीर कपूर को इस इवेंट के बारे में बताया हुआ था और रणबीर ने यहां आने की कमिटमेंट भी दे दी थी, लेकिन फिर भी वो यहां पहुंचे इतने लेट। अब इससे पहले हम आपको बताएं कि रणबीर इस इवेंट पर देर से क्यों पहुंचे, आप पहले उनकी साइड जानिए। It feels great. सबसे पहले I would like to say sorry कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट क्रिसमस का दिन था तो मैं एक्चुअली थोड़ा 2 घंटा ज़्यादा एक्स्ट्रा सो गया था, 4 घंटे एक्स्ट्रा सो गया था, 4 घंटे एक्स्ट्रा सो गया था, 4 घंटे एक्स्ट्रा सो गया था। सुना आपने, रणबीर यहाँ माफी मांग रहे हैं कि क्रिसमस की वजह से वो इस इवेंट पर इतना लेट पहुँचे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस देरी की रियल वजह थी इंडस्ट्रियलिस्ट सनी दीवान की पार्टी में रणबीर की गई मस्ती। इस इवेंट से एक दिन पहले रणबीर कपूर ने जमकर पार्टी की थी। इस पार्टी में रणबीर करीब रात 2 बजे पहुँचे थे और यहाँ से लगभग 6 बजे वो अपने घर लौटे थे और लगता है अपनी इस पार्टी की वजह से रणबीर कैंसर पेशेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड इवेंट के बारे में बिल्कुल भूल गए थे। तभी तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के बार-बार कॉल करने के बावजूद रणबीर अपने घर पर आराम से सो रहे थे और आखिरकार खुद ऑर्गेनाइजर्स को उनके घर जाकर उन्हें इस इवेंट पर लाना पड़ा। और साथ ही रणबीर के इस इवेंट पर पहने हुए ड्रेस को आप ध्यान से देख लीजिए तो आपको पता चल ही जाएगा कि जल्दी में उन्हें कैसे इस इवेंट पर बुलाया गया। वेल रणबीर, आपकी पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब किसी ऐसे चैरिटेबल इवेंट के लिए आप हामी भरें तो अपनी कमिटमेंट का जरा ख्याल रखा कीजिए। और इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। पॉन्स फेमिना मिस इंडिया 2013 की शुरुआत हो चुकी है और इस मेगा इवेंट के ऑडिशंस रिसेंटली हुए चंडीगढ़ में। मोर ऑन दिस इज अप नेक्स्ट। पॉन्स फेमिना मिस इंडिया 2013 की शुरुआत हो चुकी है और इसके ऑडिशंस के लिए हम पहुंचे द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में, जहां मेनी यंग गर्ल्स जॉइन टू बी द माय मिस इंडिया फॉर 2013। ये ऑडिशन रहा काफी खास as all the charming beauties revealed their hidden talents, walking the ramp, practicing hard to be on the top. Besides these beauties, we also had a talk with Mark Robinson, who seems quite excited for the Pons Femina Miss India 2013 competition. There are girls out here definitely whose lives will change because they want, their aspirations, their need is very, very strong. Compared to 5 years ago, the girls we meet right now, they're a lot more sure, they're a lot more independent, and they know what they want, and that's a good thing. Well, so is tarah the auditions were quite interesting, but for more on this, we have to wait and watch the grand finale. Till then, stay tuned to Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.